नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचपीजी के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में एचपी टैट आर्ट्स के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूं, जिसको करके मैंने भी खुद का एचपी टैट क्लियर किया हुआ है। तो इसमें जो आपको स्टेप बाय स्टेप जो बताया जाएगा, आपको उसे फॉलो करना है ताकि जो आपका एचपी टैट नवंबर 2025 का टैट जो होगा वो आपका 100% क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एचपी टैट आर्ट्स में कितने मार्क्स आते हैं और पेपर कितने घंटे का होता है। तो टोटल मार्क्स जो होते हैं वो आपके 150 होते हैं और जो टाइमिंग जो रहती है वो आपकी 2 घंटे रहते हैं, जिसमें से कुल सब्जेक्ट जो जो रहते हैं वो आपके 4 रहते हैं। वो कौन कौन से रहते हैं? वो आपका सबसे पहले आ जाता है आपका साइकोलॉजी, दूसरा आ जाता है आपका जीके, तीसरा आता है आपका एसएसटी और चौथा आता है आपका इंग्लिश। तो सबसे पहले मेन फोकस होता है आपका जीके और एसएसटी पर। अगर आपका ये दो टॉपिक जो हैं, अगर आपने पक्के करना है तो जो जो मैं आपको पॉइंट बताता जाऊंगा, अगर ये पॉइंट आपने फॉलो कर लिए तो आप 100% आप अपने 90 मार्क्स को पक्का कर सकते हो। तो मेन फोकस क्या है कि एसएसटी और जीके। एसएसटी जो आते हैं वो आपकी 60 मार्क्स की आती है और वो जो आपका जीके जो आता है वो आपका 30 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो आपको देखना है। और जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो कब से कब तक, वो 2012 से लेकर 2025 तक आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होंगे, सबसे पहले उनको एनालाइज करना है। तो एनालाइज करते वक्त आपको लगेगा कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और जो आपका थर्ड पॉइंट जो आता है वो आपका रिपीटेड क्वेश्चन से टॉपिक सिलेक्ट करना। मतलब जो आपका मान लो कि आपका एक क्वेश्चन दे रखा है आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो ये टॉपिक मान लो कि इस बार भी क्वेश्चन पेपर में आया था, ये पिछले साल भी ये क्वेश्चन एचपी टैट आर्ट्स में आया हुआ था। तो इससे क्या टॉपिक बन सकता है कि टॉपिक जो है ये आपका हड़प्पा सभ्यता है। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो इसका तो ये किसने की थी? तो ये की थी आपके राम बहादुर दयाराम साहनी ने। तो यहाँ से क्या टॉपिक निकलता है? तो यहाँ से आपका टॉपिक निकलता है आपका हड़प्पा सभ्यता। एक टॉपिक ये हो गया। तो अगर आप इस तरह से आप अपने टॉपिक को अपने टॉपिक को मतलब ऐड करोगे तो, और इस टॉपिक को आपसे आपको इन टॉपिक से आपको एक नोट्स बना लेने हैं और उन टॉपिक को आपको बार बार से रिवीजन करना है। और नेक्स्ट आ जाता है जैसे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में आपके कुल जो ग्रह हैं वो आपके 8 हैं। तो सौरमंडल से आपका क्या टॉपिक बन सकता है? तो सौरमंडल से आपका सौरमंडल का टॉपिक बन गया। तो जो सौरमंडल का टॉपिक जो है, यहाँ से आपको हर बार 2 या 3 क्वेश्चन एचपी टैट आर्ट्स में पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये भी इस प्रकार से टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है। और आपका फोर्थ पॉइंट क्या है कि टॉपिक निकालने के बाद आपको नोट्स और मॉक टेस्ट लगाने हैं। नोट्स जो है वो आपको अपने कॉपी में बनाने हैं, जो आपके मॉक टेस्ट जो लगाने जो है एचपी टैट के रिगार्डिंग। तो एचपी टैट के रिगार्डिंग जो मॉक टेस्ट जो लगाएंगे आप, वो आप हमारे एचपीजी के विद विक्की यूट्यूब चैनल में आप लगा सकते हैं, जिसमें हम ना 150 प्लस वीडियो जो है एचपी टैट रिगार्डिंग एसएसटी, साइकोलॉजी और जीके के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं। तो आपको वहां से आपको क्या करना है कि आपको टॉपिक और मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर आपके टॉपिक जो है क्लियर हो जाते हैं तो आपको जितने भी मॉक टेस्ट जो होंगे यूट्यूब में कहीं से भी लगा लो आप। अगर आपने वहां से मॉक टेस्ट लगा लिए तो आपका 100% जो है वो आपका एचपी टैट क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार एचपीजीके को कैसे पढ़ना है? तो एचपीजीके को सबसे पहले आपने जियोग्राफी
आर्ट एंड कल्चर, मेले, झीलें, नदियाँ, ऐतिहासिक नगर, संस्थापक, संग्रहालय, मंदिर, घाटियाँ, वर्तमान में कौन, क्या और इत्यादि। और इसी प्रकार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक बन रहे हैं। अगर मान लो कि आपको झीले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर गड़ासरू झील हिमाचल प्रदेश के में कहाँ पर स्थित है, तो मतलब गड़ासरू झील जो है ये आपका चंबी जिले में स्थित है। तो यहाँ झीलों से आपका एक टॉपिक बन जाता है कि झीलों से आपके 1 या 2 क्वेश्चन एचपी टैट आर्ट्स में पूछे ही जाते हैं। इसी प्रकार आपको अपना जो मेले जो हैं, झीलें जो हैं, नदियाँ जो हैं, ऐतिहासिक नगर जो हैं, संस्थापक जो हैं, संग्रहालय जो हैं, मंदिर, घाटियाँ, वर्तमान में कौन, क्या इत्यादि जो हैं, ये सभी जो हैं ये आपको टॉपिक वाइज पढ़ने हैं ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो जाए। और इसके भी आपको नोट्स बना लेने हैं। नोट्स बनाने के बाद इसको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको रिवीजन करनी है। अगर आप अपनी एचपीजीके को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो हमने एक डेली एचपीजीके की वीडियो बनाई है, तो आप उन एचपीजीके की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। और लास्ट में आता है आपका साइकोलॉजी सेक्शन। साइकोलॉजी सेक्शन को तो मैं देखता हूँ कि जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है उनको ही आपने देखना है और वहाँ से ही क्वेश्चन लगाने हैं। और जो आपका अगर साइकोलॉजी को क्लियर करना चाहते हैं तो आप अपनी जो बीएड की बुक्स जो होती हैं आप उनको भी पढ़ सकते हो। और जो बीएड में आपको नोट्स जो बनाए जाते हैं उसको भी उससे भी आपकी हेल्प हो सकती है। और आपका साइकोलॉजी के लिए यूट्यूब में आपको बहुत सारे जो होते हैं मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और विभिन्न टीचरों के द्वारा आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छे से करवाई गई है। इसी प्रकार आपको इंग्लिश तो आई थिंक जो इंग्लिश सब्जेक्ट जो होता है ये इंग्लिश का तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस बार जो जून में जो क्वेश्चन पेपर में जो आया था इंग्लिश का, तो उसमें जो आया था वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव भी आया था। तो इसमें तो इसका तो भी आपको इंग्लिश में जो पढ़ना होगा वो आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनियम, इडियम, फ्रेज, वर्ड मीनिंग, एक्स्ट्रा, ये सभी जो है इंग्लिश का पोर्शन आपका कवर करना है। अगर यह वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।